जय हिंद एवरीवन। आज हम एनसीसी के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, ये पेपर उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एनसीसी, यानी कि एनसीसी क्या है। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स में हम लिख सकते हैं जैसे कि एनसीसी के फुल फॉर्म के साथ स्टार्टिंग करनी है। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। ये एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि स्कूल और कॉलेजेस के छात्र हैं वो अपनी स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं। ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का यूथ विंग है। एनसीसी के 3 विंग्स हैं, जो कि है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एंड इन इंडिया इट वाज फॉर्म्ड इन 1948। तो आप इस तरह से अपना फर्स्ट आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ इंसेंटिव ऑफ एनसीसी। एनसीसी के लाभ, ब्रैकेट में है प्रोत्साहन, क्या है। इसमें हमें बेसिकली बेनिफिट्स लिखने हैं जो एनसीसी कैडेट्स को देती है, यानी कि जो भी एनसीसी जुड़ा है एज अ कैडेट, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं एनसीसी की तरफ से। फर्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लाइक डिफेंस सर्विसेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सीएपीएफ में जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, और ऐसे बहुत से इंसेंटिव्स हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि एनसीसी कैडेट होने पर आपको मिलती हैं। दे आर रिवॉर्डेड विद bonus marks, and at the time when you are going for higher studies in college, so weightage of 3 to 5 marks is given to NCC cadets, those who are having B and C certificates. थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता समझाइए। In this question, for the answer part, you need to explain first what is national integration, and then you should specify about its necessity, its importance. नेशनल इंटीग्रेशन है कि जो भी, जैसे कि भारत एक विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, तो ऐसे में जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है अपने देश में, तो लोगों के बीच, जो भी सिटीजन्स हैं, उनके बीच एकता की फीलिंग आना, द सेंस ऑफ यूनिटी, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इंटीग्रेशन. So that people coming from different regions, different languages, religions and cultural recognition, they should feel that we stand as one nation and cooperate with each other. Now coming on to इसकी need क्या है basically. It helps in keeping the country strong and harmonious despite of diversities. इतनी डिफरेंसेस होने के बाद, इतनी एडवर्सिटी होने के बाद भी, व्हेन वी स्टैंड एज वन नेशन, तभी तो जब हम अंदर में हमारे एकता होगी, तभी हम बाहर की बुराइयों से लड़ पाएंगे. Okay students, you can complete your answer like that. Now moving on to next question, that is what do you understand by social service. समाज सेवा से आप क्या समझते हैं. काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, और जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, समाज सेवा क्या है बेसिकली. ये समाज का मतलब तो हम जानते ही हैं. तो अपनी समाज की सेवा किस तरीके से आप कर सकते हैं. देखिए, किसी भी मनुष्य द्वारा समाज के लिए एक निस्वार्थ भावना जो है, निस्वार्थ भावना से सेवा प्रदान करना ही समाज सेवा है. एनसीसी कैडेट का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है. एनसीसी का स्पेसिफिकली बहुत ही बड़ा रोल है सोशल सर्विसेज में. यू कैन पुट ऑन दैट वे ऑल्सो, लाइक एनसीसी का क्या रोल है सोशल सर्विसेज में, वो सब आप ऐड कर सकते हैं इसमें. आफ्टर दैट फॉलोइंग क्वेश्चंस आर, व्हाट इज़ वाटर कंजर्वेशन, एक्सप्लेन द एयर पोल्यूशन. तो ये सब जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जो कि आपने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़े होंगे, बट इनको एनसीसी के व्यू पॉइंट से लिखना है. लाइक एनसीसी का क्या कंट्रीब्यूशन है इन सब चीज़ों में, इस तरीके से अपने आंसर को फॉर्म करना है.
Next, we'll move on to section B. So first question of section B is explain the duties of NCC cadet. So for this question, आप इसमें ऐड कर सकते हैं जैसे कि द ड्यूटीज़ ऑफ एनसीसी कैडेट इंक्लूड्स इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे जो भी उन जो रैलीज़ वगैरह वो निकालते हैं, दैन डिज़ास्टर रिलीफ वाले पॉइंट डाल सकते हैं आप, एडवेंचर एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज़ वाले पॉइंट्स यू कैन इंक्लूड, दैन दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सोशल अवेयरनेस इनिशिएटिव्स like Beti Bachao and all those, and you can put your own views onto that, like what should be being a NCC cadet you should be more conscious of, like taking care of elderly peoples, and you should be being you should be aware about your surrounding and take care of the nature, plants and animals, the needy people, always become a helping hand for others. And also the very important one is become a responsible future citizen of the nation. And next question is discuss the importance of time management in daily life. So दैनिक जीवन में समय प्रबंधन के महत्व की विवेचना कीजिए. So ये क्वेश्चन तो आप बहुत ही easily you can form answer for this. So the basic of time management is planning. Having a proper plan will save you from wastage of time and effectively utilizing your time. डेली लाइफ में अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे पॉसिबल है? जब आपका एक दिनचर्या होगा, एक इफ़ेक्टिव दिनचर्या होगा, तो आप अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे और सभी काम को टाइम से कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द थ्रेट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. सो इन दिस क्वेश्चन यू कैन इंक्लूड पॉइंट्स लाइक टेररिज्म, it is a threat to our national security, right? Then left-wing extremism, insurgency in the northeastern states, and internal armed conflicts due to diversity, inequality, unemployment, and territorial disputes with Pakistan and China. Then next question is write a short essay on national integration. So this one is, we have already completed this part in the section A, so you can include those points also and write it in more words, because this is for 200 words. Then next question is explain the types of social service. This one also we have covered. You have to write types in social services. The next we have is discuss the objective of rural development programs. So this we have learned about rural development in our earlier classes. So same thing, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के उद्देश्य समझाइए. You can add the employment schemes, the policies and various programs launched by government for rural development, and you need to discuss about the objectives of rural development.